क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी नहीं बदल रही? आपने मोटिवेशनल वीडियो देखे, बुक्स पढ़ी, कोट सेव किए, गोल्स भी बनाए, लेकिन कुछ दिनों बाद सब फिर पहले जैसा हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं है। समस्या ये है कि हमें अक्सर बताया जाता है कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा कदम चाहिए, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा टैलेंट, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड और मेंटली स्ट्रांग लोगों ने अपनी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदली, उन्होंने उसे छोटी छोटी आदतों से बदला। और जापान की संस्कृति में ऐसी कई आदतें हैं जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, बल्कि इंसान को अंदर से बदल देती हैं। आज हम ऐसी ही 7 जापानीज हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इन्हें सिर्फ सुनना मत, इन्हें अगले 30 दिनों के एक्सपेरिमेंट की तरह देखना, क्योंकि हो सकता है आज की वीडियो के बाद आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार ना हो, लेकिन अगर आपने इन प्रिंसिपल्स को सच में अपनाया तो अगले 30 दिन बाद आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। और अगर आपको ऐसी डीप लेकिन प्रैक्टिकल बातें पसंद हैं जो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाएं, तो बुक डिकोड को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप शुरू करते हैं पहली हैबिट से। हैबिट 1, इचिगो इचिए, दिस मोमेंट विल नेवर कम अगेन। एक सवाल, आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट कौन सा है? भविष्य, जब आप सक्सेसफुल बनोगे, जब पैसा होगा, जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? शायद। लेकिन जापानीज फिलॉसफी कुछ और कहती है। वो कहती है आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट अभी है, यही जो आप इस समय जी रहे हो। इचिगो इचिए का मतलब है ये पल दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। सोचो, आपने कितनी कॉन्वर्सेशंस बस ऐसे ही निकल जाने दी? कितनी बार फैमिली के साथ बैठे थे लेकिन ध्यान फोन में था? कितनी बार खाना खाया लेकिन स्वाद महसूस ही नहीं किया? कितनी बार किसी खूबसूरत सनसेट को कैमरा में कैप्चर किया लेकिन अपनी आंखों से नहीं देखा? यही मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम है। हम हर जगह हैं, बस वर्तमान में नहीं है। और जब इंसान प्रेजेंट में नहीं रहता तो या तो पास्ट में फंसा रहता है या फ्यूचर की चिंता में, और वहीं से एंग्जाइटी पैदा होती है। इसलिए आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। जब किसी से बात करो तो सिर्फ उसकी बात सुनो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ। जब वॉक करो तो सिर्फ चलो। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यहीं से मेंटल क्लैरिटी शुरू होती है, और यही क्लैरिटी अगली हैबिट को समझने में मदद करेगी। हैबिट 2, माँ, द पावर ऑफ पॉज। क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता, और कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। फर्क क्या है? जापानीज कल्चर में इसे माँ कहा जाता है, यानी पॉज, स्पेस, साइलेंस, एक्शन और रिएक्शन के बीच की जगह। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है इंस्टेंट रिएक्शन। कोई कमेंट कर दे, तुरंत जवाब। कोई क्रिटिसाइज कर दे, तुरंत डिफेंड। कोई डिसएग्री कर दे, तुरंत आर्ग्यूमेंट। लेकिन ज्यादातर रिग्रेट्स इन्हीं इंस्टेंट रिएक्शन से पैदा होते हैं। जरा सोचिए, आखिरी बार कब आपने किसी आर्ग्यूमेंट के बाद सोचा था, यार मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? यही माँ सिखाता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं, हर क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट नहीं। कई बार आपकी ताकत आपके जवाब में नहीं, आपकी चुप्पी में होती है। और सच कहूं, जो इंसान रुकना सीख जाता है वो खुद को संभालना सीख जाता है। वैसे अगर अभी तक वीडियो यूजफुल लग रही है तो बुक डिकोड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हैबिट्स आने वाली हैं वो सिर्फ माइंडसेट नहीं, आपकी आइडेंटिटी बदल सकती हैं। हैबिट 3, गामन, स्टे स्ट्रॉन्ग व्हेन लाइफ गेट्स हार्ड। अब मान लो आप मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लान्स फेल हो रहे हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग हार मान लेते हैं,
लेकिन जापानीज फिलॉसफी कहती है गामन, यानी डिग्निटी के साथ स्ट्रगल को सहना। ध्यान रहे, इसका मतलब दर्द को इग्नोर करना नहीं है, इसका मतलब है दर्द के बावजूद आगे बढ़ना। क्योंकि जिंदगी में ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के पीछे छुपी होती है। जिम में मसल पेन, नई स्किल सीखने में फ्रस्ट्रेशन, बिजनेस में फेलियर्स, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हर ग्रोथ की कीमत होती है। और जो लोग हर डिस्कंफर्ट से भागते हैं वो ग्रोथ से भी दूर हो जाते हैं। याद रखो, स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जिन्हें प्रॉब्लम्स नहीं मिलती। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स के बावजूद चलते रहते हैं। हैबिट 4, शिंका, किल योर ओल्ड आइडेंटिटी। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया नहीं, आपकी खुद की आइडेंटिटी हो? सोचो, आप खुद से क्या कहते हो? मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। धीरे धीरे यही बातें आइडेंटिटी बन जाती हैं और फिर इंसान वैसा ही जीने लगता है। शिंका का मतलब है लगातार इवॉल्व होना। लेकिन इवोल्यूशन शुरू कहां से होती है? पुराने वर्जन को छोड़ने से। अगर आप खुद को लेजी मानते रहोगे तो डिसिप्लिन्ड हैबिट्स टिकेंगी नहीं। अगर खुद को अनलकी मानोगे तो अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई नहीं देंगी। इसलिए खुद से पूछो, क्या ये फैक्ट्स हैं या सिर्फ पुरानी कहानियां? क्योंकि कई बार सबसे मजबूत जेल लोहे की नहीं, सोच की होती है। एक चीज बताओ, अगर पूरी दुनिया आप पर विश्वास करे लेकिन आपको खुद पर विश्वास ना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं। सेल्फ ट्रस्ट के बिना कॉन्फिडेंस टिकता नहीं। और सेल्फ ट्रस्ट मोटिवेशनल कोट से नहीं बनता। सेल्फ ट्रस्ट बनता है खुद से किए गए छोटे प्रॉमिसेस निभाने से। अगर आप रोज कहते हो कल सुबह उठूंगा और उठ जाते हो तो आपका दिमाग सीखता है ये इंसान अपनी बात रखता है। लेकिन अगर हर बार खुद से झूठ बोलते हो तो धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट टूटने लगता है। इसलिए आज से बड़े प्रॉमिसेस मत करो, छोटे करो लेकिन निभाओ। क्योंकि कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से आता है लेकिन सेल्फ ट्रस्ट कैरेक्टर से आता है। हैबिट 6, हॉर्ने, मीट योर रियल सेल्फ। अब एक गहरा सवाल, अगर दुनिया की सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएं, तो आप कौन हो? सच में कौन हो? बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने में निकाल देते हैं। पेरेंट्स क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, और इस प्रोसेस में वो खुद को भूल जाते हैं। हॉर्ने हमें अपने असली सेल्फ तक वापस ले जाता है। वो सेल्फ जो लेबल से पहले था, जो कंपैरिजन से पहले था, जो फियर से पहले था। कई बार हैप्पीनेस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम गलत जिंदगी जी रहे होते हैं, अपनी नहीं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस वाली। इसलिए कभी कभी खुद के साथ बैठो, लिखो, सोचो और खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? यहीं से ऑथेंटिसिटी शुरू होती है और ऑथेंटिसिटी के बिना फुलफिलमेंट नहीं आता। अब आखिरी हैबिट और शायद सबसे पावरफुल, काइजेन, यानी लगातार छोटे सुधार। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि लोग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। लोग रिजल्ट चाहते हैं लेकिन रूटीन नहीं। लोग सक्सेस चाहते हैं लेकिन डेली एफर्ट नहीं। काइजेन कहता है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, बस। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती लेकिन रोज बदलती है। एक पेज पढ़ो, 10 मिनट वॉक करो, 5 मिनट मेडिटेशन करो, एक अच्छा डिसीजन लो और फिर अगले दिन दोबारा। यही सीक्रेट है, मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी। क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है लेकिन हैबिट्स जिंदगी बदल देती हैं। अब जरा सोचिए, अगर अगले 30 दिनों तक आपने प्रेजेंट में जीना सीखा, पॉज लेना सीखा, स्ट्रगल में मजबूत रहना सीखा, पुरानी आइडेंटिटी छोड़ना सीखा, खुद पर भरोसा करना सीखा, अपने असली सेल्फ को समझना सीखा और कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो 30 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। शायद आपकी पूरी जिंदगी ना बदले लेकिन आपकी डायरेक्शन जरूर बदल जाएगी। और कई बार
जिंदगी बदलने के लिए डायरेक्शन बदलना ही काफी होता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये हैबिट्स काम करती हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप अगले 30 दिनों तक इन्हें ऑनेस्टली प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए 30 डे चैलेंज। और अगर आपको ऐसी ही डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग बातें पसंद हैं तो बुक डिकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम सिर्फ एक नई किताब नहीं, शायद आपकी सोच का एक नया दरवाजा खोलेंगे।